मिनी 2 स्टोरी क्ले हाउस। एक जंगल में एक लिलीपुट राज्य था। उस राज्य का महाराजा था सरकार। वो बहुत लालची था, साथ साथ वो घमंडी भी था। उस राज्य के लोगों को घर कैसे बनाना है नहीं पता था, इसीलिए वो पेड़ और पत्थरों के नीचे रहते थे। बारिश होती तो सब भीग जाते थे और बहुत परेशान थे। लेकिन सरकार अपने परिवार के साथ एक गुफा में रहता था। वो अपने राज्य के लोगों से कर वसूल करता था। एक बार एक बहुत जबरदस्त तूफान आया। बेचारे सब लोग बारिश में भीग गए। लेकिन सरकार आराम से अपने गुफा में सो रहा था। अगले दिन सब लोग आए और सरकार से लड़ने लगे। नवीन नाम का युवक, क्यों महाराज, क्या हमारे रहन सहन में कोई फर्क नहीं होगा? क्या हमें यूं ही पेड़ के और पत्थरों के नीचे ही रहना होगा? हम जो कर देते हैं उसका क्या होता है? मैं अपने बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि आप हमारे लिए घर बना कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया। हमें ऐसे महाराज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप कुर्सी छोड़ देंगे तो हम किसी और को चुन लेंगे अपना महाराज। यही हमारे लिए ठीक होगा। तुम लोगों की ये हिम्मत! सिपाहियों, इन सबको तुरंत गिरफ्तार करो और इनको सजा दो। यूं कहते ही सिपाही आगे बढ़े। सिपाहियों, ठहरो, जरा सोचो कि आप लोग कितने हो और हम लोग कितने हैं। अगर हम चाहें तो तुम सबको एक क्षण में मार सकते हैं, लेकिन हिंसा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग एक बात याद रखो, तुम शाही सिपाही भी हम में से ही एक हो। तुम लोग ये ना भूलो कि तुम्हारे पास भी घर नहीं है और तुम्हारे परिवार वाले भी बारिश में भीगते हैं। महाराज, ये सत्य कह रहे हैं महाराज। उन्होंने जो मांगा है वो कोई गलत तो नहीं मांगा महाराज। आपके आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। महाराज, आपने जैसे वादा किया था, आप हम लोगों के लिए घर बना कर दें और अपने वादे को निभाएं महाराज। यही सबके लिए ठीक होगा महाराज। ये बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गया। बाद में गुफा के अंदर जाकर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कमीने मुझसे बगावत करेंगे। अब यदि मैंने इनके लिए घर बनाकर नहीं दिया तो मेरा महाराज बनकर रहना मुश्किल है। कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। यूं सोचा। जंगल के पास ही विजयपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था कन्हैया। वो कई किस्म के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता था। वो सब ले जाकर वो बाजार में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी तो बेचारा बहुत दुखी रहता था। एक दिन सरकार घड़े बना रहा था कि उसने देखा कि एक उल्टा ग्लास उसके पास चला आ रहा है। ये देखकर कन्हैया हैरान हो गया। उसने ग्लास को उठाकर देखा तो उसके अंदर सरकार था। आप हैं कौन और आप इतने छोटे क्यों हैं? आप इस ग्लास में छिपकर क्यों आ रहे हैं? घड़े बनाने वाले कन्हैया तुम ही हो ना? पहले ये बताओ, लोगों से खतरा है ना, इसीलिए मैं ग्लास के अंदर छुप के आ रहा हूँ। अरे मैं आपसे आप कह के बात कर रहा हूँ और आप मुझसे तू तड़ा कैसे बात कर रहे हैं? वैसे आप हैं कौन और मुझसे क्या काम है? मैं एक बोनों के देश का महाराजा हूँ, इसीलिए तुम्हें तो क्या, मैं किसी से भी अरे तुरे करके बात करता हूँ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मुझे तुमसे काम है। हमारे देश में तुम्हें मिट्टी के घर बना कर देने होंगे। तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना मैं दूंगा। बहुत खुशी हुई महाराज, लेकिन मिट्टी के घर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो ऐसे घर बनाकर फायदा क्या है महाराज? बेचारी आपकी प्रजा उन घर के ढह जाने से दुखी होंगे ना महाराज। अरे मैं चाहता हूँ कि वो घर गिर जाएं, इसीलिए मिट्टी के बनवा रहा हूँ। और मिट्टी के घर हो तो खर्चा भी कम होगा। अगर उन कमीनों को पक्का घर बना कर दिया तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जब तक प्रजा गरीबी में हो तब तक ही महाराज सुरक्षित है। तुम उनके घर मिट्टी के बना कर दो और मेरे लिए 2 मंजिला अच्छा घर बना कर दो पक्का। महाराज, मैं आपका इरादा समझ गया। ठीक है, जैसे आपने कहा वैसे ही मैं घर बना कर दूंगा। इस तरह कन्हैया सरकार के साथ लिलीपुट राज्य पहुंचा। वहां उसने गरीबों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए, लेकिन महाराज के लिए उसने सुंदर सा 2 मंजिला मिट्टी का घर बना कर दिया। सरकार ने खुश होकर कन्हैया को सोना दिया। वो सोना लेकर कन्हैया वहां से चला गया। फिर कन्हैया उन पैसों से एक बहुत बड़ा घर और कार खरीद लिया। एक बार फिर एक भयंकर तूफान आया।
वहाँ जंगल में लिलीपुट राज्य में भी बहुत जोरों की बारिश हुई। गरीबों का घर इस तेज बारिश में भी सुरक्षित रहा। लेकिन महाराज का घर पानी में पिघल गया। महाराज और उसके परिवार वाले रात भर बारिश में भीगते रहे। कन्हैया अगले दिन वहां पहुंचा। क्यों महाराज, आप हैरान हैं कि आपका घर ढह गया? मैंने जानबूझकर गरीब लोगों के घर सीमेंट का बनवाया था, वो कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन मैंने आपके घर जानबूझकर चिकनी मिट्टी का बनाया था। महाराज, ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो प्रजा की सुरक्षा शांति का ख्याल रखे, पर ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रजा को तंग करे, परेशान करे। आप जैसे व्यक्ति महाराज बना रहे, ये उस राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं चाहता था कि इस प्रजा को पता चले कि आपने उनके साथ क्या किया है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। कहकर महाराज का सारा भांडा फोड़ दिया। तब सबने मिलकर महाराज को खूब मारा। उन सब ने मिलकर नवीन को अपना महाराज चुना। सरकार नवीन का सेवक बनकर रह गया। ये देखकर कन्हैया वहां से खुशी खुशी चला गया। 24 आवर्स बाइसिकल चैलेंज। बिस्किट नाम के गांव में भंडारी कहकर एक गहनों का व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था, ऊपर से बहुत बेईमान आदमी भी था। अन्याय और अवैध से बहुत पैसे भी कमाया। इतने पैसे और बहुत कार्स उनके पास रहने के बावजूद वो एक साइकिल के ऊपर ही घूमता था और उनका परिवार वालों को भी उस साइकिल के ऊपर ही घुमाता था, कंजूस। उसी गांव में 4 दोस्त मिलकर एक होटल को चलाते थे। उनका नाम रवि, विजय, पवन और किरण था। वे बहुत कम दाम में ही उनके होटल में सब पकवान देते थे। उनके होटल को आए गरीब और भिखारियों को तो वो मुफ्त में खाना खिलाते थे। एक बार देश में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। दोस्तों, इस लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब लोग भूख से तड़पते होंगे, इसलिए उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ठीक कहा दोस्त, सबको ठीक रहना है और उसमें हम भी रहना है। हम गरीब वालों को मुफ्त में खाना बांटेंगे। ऐसे वे चारों मिलकर एक वैन में गरीब लोगों को खाना आपूर्ति करने लगे। कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया था और फिर से सब लोग अपने दुकानों को खोले और घूमने लगे। एक दिन सरकारी रेशन दुकान के सामने लोग लाइन में खड़े थे। उसमें भंडारी भी मुंह छुपाकर खड़ा था। लोगों, परसों जो आए उस बीमारी के कारण सरकार इस महीना सबको 5 किलो चावल ज्यादा देने के लिए आदेश दिए हैं। आइए, सब लोग आकर लेके जाइए। इतने में वे चारों दोस्त उधर आए थे। किरण भंडारी को देखकर पहचान लिया। क्यों भंडारी साहब, आप इधर क्यों खड़े हैं? आपको सरकारी चावल की क्या जरूरी है? अरे तुम अपना मुंह बंद कर भाई, मेरे पास व्हाइट कार्ड है, इसलिए लेने के लिए आया हूँ। तुमको क्या परेशानी है? जाओ इधर से। एक बार वे चारों दोस्त गांव वालों के साथ भंडारी के घर गए थे। भंडारी साहब, परसों बीमारी का कारण जो मर गए थे, उनका परिवारों का सहायता के लिए पूरा गांव मिलकर अंशदान कर रहे हैं। आप भी आपका हिस्सा देकर मदद कीजिए। सुबह सुबह तुम लोगों को कोई काम काज नहीं है क्या? बेवकूफ लोग, मेरे घर को कोई चैरिटेबल ट्रस्ट समझ रखे हैं क्या? बीमारी आकर कोई मर गया तो उनके लिए मैं क्यों पैसा दूं? पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। दफा हो जाओ इधर से सब लोग, चल। तब रवि को बहुत गुस्सा आया। और तुझ में थोड़ी भी इंसानियत है क्या? इतना पैसा रखकर गलत रास्ते से व्हाइट रेशन कार्ड भी बनवाया। थोड़ा भी शर्म होना चाहिए। पूरा गांव मिलकर सहायता करने के लिए आगे आए और तुम मरने वालों का बेइज्जती करते हो। तब भंडारी उनको खींचकर गाल पर एक मारा और क्यों बे, मुंह थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है? पैसा नहीं देता हूँ कहा ना? ये बात खोपड़ी में नहीं घुसा है क्या? तब रवि को भी बहुत गुस्सा आया और भंडारी का कॉलर पकड़ लिया। तब सब लोग मिलकर उन दोनों को छुड़वाए थे। छी छी, ऐसे नीच इंसान से क्या बात करना है? चलिए सब लोग इधर से, दरिंदर कहीं का, कहकर सब लोग उधर से चले गए। बाद में चारों मिलकर एक प्लान बनाकर सब गांव वालों को बुलाकर उनके प्लान के बारे में बोले। प्लान के हिसाब से अगले दिन एक आदमी ऑटो में
एक अनाउंसमेंट करते हुए जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, 24 घंटों का साइकिल चैलेंज के बारे में सुनो। इस 24 घंटों का साइकिल चैलेंज में सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। 24 घंटों तक जो भी बिना रुके साइकिल चलाएगा उनको 1 लाख का कैश इनाम का रूप में दिया जाएगा। आइए भाई आइए कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर भंडारी का मन में आशा शुरू हुआ था। क्यों जी, कुछ सोचने लगे? आप उस बाइसिकल चैलेंज में जाने के लिए सोच रहे हैं क्या? अगर 24 घंटे साइकिल चलाएंगे तो सच में मर जाएंगे। उस 1 लाख के लिए कंजूस मत बनो। ये तुम क्या बक रही हो? 1 लाख के लिए मैं 24 घंटे तक क्या 1 साल तक चला सकता हूँ। ऊपर से ये साइकिल तो मैं रोज चलाता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम चिंटू और पिंकी कल तीनों तैयार रहो, सब मिलकर उस चैलेंज में जाएंगे। अगले दिन भंडारी उनके परिवार को साइकिल पर बिठाकर उस बाइसिकल चैलेंज की जगह पर गया। उधर एक टेबल था और उसके ऊपर 1 लाख का कैश प्राइज रखा हुआ था। तब एक स्त्री भंडारी से, क्यों भंडारी जी, हमारे मर्दों को तो कितना भी पूछे लेकिन वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं आए। 24 घंटों तक साइकिल चलाना नामुमकिन कह रहे हैं। नहीं तो फिर क्या समझे? 24 घंटों तक साइकिल चलाने के लिए बहुत साहस और ताकत की जरूरी है। वो मेरे पास तो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तब रेफरी ने विजिल मारा और भंडारी साइकिल चलाना शुरू किया। उस टेबल के चारों ओर साइकिल पर घूमने लगा। सब लोग दिलचस्पी से देखने लगे। शाम हो गया था तो सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तब रात हो गया। उसका पत्नी और बेटा वहीं सो गए थे। भंडारी बिना रुके पूरा रात भर साइकिल चलाता ही रहा। तब वे चारों दोस्त भंडारी के घर में घुसकर पूरे पैसे और सोने को लूट लिए। चौबीस घंटों के बाद रेफरी ने भंडारी को 1 लाख रुपए दिया। वो लेकर भंडारी चक्कर आकर गिर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर भंडारी का जांच करके, इनका बीपी शुगर सब लेवल्स पूरा डाउन हो गए, इनका नस का सिस्टम भी पूरा खराब हो गया, महंगा दवाई 1 महीने तक उपयोग करना चाहिए, उनके लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक खर्चा होगा। तब उनकी बीवी बाइसिकल चैलेंज में जो जीते थे वो 1 लाख रुपए उस डॉक्टर को दे दिया। बाद में थोड़ा ठीक होकर घर वापस जाकर देखे तो पूरे पैसे, सोना और संपत्ति लुट गए कहकर उनको पता चला। हे भगवान, 1 लाख रुपए गए और पूरा संपत्ति भी गया। हम कंगाल हो गए। अब क्या करना है भगवान? अब हमें भीख मांगना पड़ेगा कहकर रोने लगी। अगले दिन वे चारों दोस्त भंडारी के घर गए। भंडारी सर, आप लुट गए हैं कहकर सुना था और हमें बहुत दुखी भी हुआ था। इस गांव में गरीब लोगों को पैसे बांटने का एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आपको कुछ देने की जरूरी नहीं है, आप बस हमारा चीफ गेस्ट बनकर आइए। आपके हाथों से उन गरीब लोगों को पैसे बांटना है, बस उसमें ही हम सबका खुशी है। ऐसे अगले दिन भंडारी के घर से चुराए पैसों को भंडारी के हाथों से ही उन गरीब लोगों में बंटवाए। ये बात जानकर सब लोग जोर से हंसने लगे और सब लोग मिलकर तालियां बजाए। वे सब लोग क्यों हंसकर तालियां बजा रहे हैं कहकर भंडारी सोचने लगा और पैसे बांटने लगा।